हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम कुंभ राशि की, एक्वेरियस साइन की, और इसमें ये बताने की कोशिश करेंगे कि जो राहु का गोचर हो रहा है अब कुंभ राशि में होगा वो, और अभी जो राहु है ठीक आपके दूसरे स्थान में है जहां पर चंद्र कुंडली के हिसाब से यदि हम कुंभ राशि को देखते हैं तो दूसरे स्थान में इस समय राहु हैं और कुछ दिनों के बाद राहु ठीक आपकी ही राशि में आ जाएंगी। तो राहु का क्या प्रभाव होगा और आपके मन के पास जब राहु आएंगे तो वो राहु किस किस तरह से आपके ऊपर प्रभाव डालेंगे कुंभ राशि के ऊपर, तो ये जानने की कोशिश करते हैं। और साथ साथ में राहु की नेचर भी जानने की कोशिश करते हैं और साथ में ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि जो कुंभ राशि है और उनके जो लॉर्ड हैं, जो शनि महाराज हैं, शनि महाराज के साथ में राहु का क्या संबंध है, इन सब चीजों की चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं राहु की चर्चा आपसे करना चाहूंगा कि राहु का मतलब ये हो गया कि एक ऐसा छाया ग्रह जिसके की परिणाम अकस्मात हो जाते हैं। अकस्मात होने का मतलब ये है कि दोनों स्थिति में होता है। कभी कभार तो ये भी होता है कि जिन लोगों का राहु अच्छा होता है वो अकस्मात उनको प्राप्तियां हो जाती हैं या अकस्मात उनको कोई अच्छा हायर स्टेटस मिल जाता है। लेकिन इसके विपरीत के जो यदि हम देखते हैं तो राहु एक ऐसी घटनाक्रम बना देते हैं जो कि आपको पता भी नहीं चला कि ये घटनाक्रम बन कैसे गया। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि जैसे किसी आपका रोज आना जाना किसी गली में हो रहा है, ये रोज आना जाना आपके किसी के घर की तरफ से हो रहा है क्योंकि वो रास्ते में पड़ता है, वहीं से आपने जाना है। आप रोज वहां से जाते हैं और थोड़ी बात भी करते हैं और क्या हाल चाल है, सब ठीक है, और सब सब लोग ठीक है, इस तरह से कहते हैं। अब होता ये है कि उस घर में ये कभी किसी दिन कोई कोई चीजों पर चर्चा हो रही है और चर्चा के साथ साथ में वहां सभी लोग जो है एक दूसरे पर लांछन लगाना, एक दूसरे को बातें कहना और एग्रेशन में सारे लोग वहां पर हो रहे हैं। अब आप तो रोज की ही उसमें उधर से गए और आपने बाहर से वो भीतर वो बातें चल रही है लेकिन फिर भी आपने वहां से बोल दिया और जी क्या हाल है, सब ठीक है, उस तरह से नाम लेके कुछ करके बोल दिया। अब उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनका ये लगा कि अरे अननेसरी ये बीच में दखल कैसे दे गया, तो वो धड़ाम से दरवाजा खोल के आया और उसके बाद जो है आपको आपको कुछ कहने लगा और आपने थोड़ा सा बोला कि आपके पीछे पीछे मारने के लिए दौड़ पड़ा। अब आप अपने छुपते छुपते इधर उधर जा रहे हैं, छुपने के लिए दौड़ दौड़ते जा रहे हैं। ये है राहु। इसके अलावा राहु का यदि मैं और बताऊं तो जैसे कि आप अपने नेचर में हैं, अपने उसमें हैं, अपने कार्यों को कर रहे हैं, सब कुछ संपादन कर रहे हैं, उसके बावजूद भी चूंकि जो कार्य कर रहे हैं दूसरे, उसका लालचन आप पे लग जाना एकदम से, कहना जी नहीं नहीं आप ही थे यहाँ पर, तो आप ही बैठे थे, आपने ऐसा किया, आप ही देख रहे थे, आप ही ये कर रहे थे। आपके ऊपर अननेसरी लांछन लग जाना और चरित्र के रूप में आपको जबरदस्ती वहां पर कर देना, ये है राहु की प्रक्रिया। तो राहु का ऑल ऑफ सडन कब क्या हो जाए इसे कहते हैं राहु। हालांकि ये छाया ग्रह है, अपना प्रभाव जो छाया ग्रह की तरह लगाते हैं, इसीलिए लोग राहु से डरते हैं कि राहु की जब दशा आती है तो उसमें कई लोगों के पास से वो चीजें निकल जाती हैं जिनको कई दिनों से उन्होंने बटोर के रखा है, वो सारी चीजों का ह्रास हो जाता है। राहु की दशा में आने से कई लोगों का ये इस तरह से हो जाता है कि कई जो धन संपदा जो उन्होंने जोड़ी हुई है वो सारी एक एक करके निकल जाती है और बाद में पता चलता है कि वो वही बन गए जो जब अब उनको हैंड टू माउथ वाली स्थिति हो गई है। इस तरह से राहु का जो संचरण होता है, जो गोचर होता है, कभी कभार बहुत परेशानी में डाल देता है। चलिए बात करते हैं कि कुंभ राशि में राहु ठीक जो है 18 मई को आने वाले हैं कुंभ राशि के ऊपर। अब कुंभ राशि के ऊपर आते हैं तो साथ साथ में हम काल पुरुष की कुंडली भी देखते हैं। काल पुरुष की कुंडली का मतलब है कि पहला घर एक अंक मेष, दूसरा वृष, तीसरा मिथुन, चौथा कर्क, इस तरह से हम 12 हाउसेस को लेते हैं और मेष के बाद इधर का द्वादश स्थान 12 अंक वाला होगा। ये काल पुरुष की कुंडली है। अब काल पुरुष की कुंडली के साथ में भी देखते हैं और दूसरा ये भी देखते हैं कि कुंभ राशि में जो चंद्र कुंडली है, कुंभ राशि में जब राहु आएंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा
और किस तरह से कुंभ राशि वाले जो है उसमें उसको उस राहु के उस गोचर को किस तरह से उस परिस्थितियां रहेंगी, और उसके साथ साथ में जो राहु के जो उपाय होंगे, उपाय किस तरह से राहु के उपाय हो सकते हैं, तो ये इन सब के ऊपर चर्चा करेंगे। तो राहु क्या है, किसी के साथ में जिद्द की फीलिंग्स इसमें आ जाती है। ये कुंभ राशि वालों के साथ में भी हो सकता है, जिद्दी होना, जल्दी रिएक्ट करना, जल्दीबाजी करना, ये सारी चीजें लगी रहेंगी, ये सारी चीजें हो सकती हैं। और किसी के सामने भी मतलब अपनी आइडियाज को ओपन करना, और इसके साथ साथ में क्योंकि कुंभ राशि वाले सोसाइटी में भी अच्छी पकड़ होती है, वहां पर भी किसी तरह से परेशान हो जाना। और इसके साथ साथ में जो कई फील्ड हैं, कई ग्रुप हैं, उनमें भी किस तरह से आपका एक अच्छा सा सम्मानजनक स्थिति होती है, उस सम्मानजनक स्थिति में कहीं ना कहीं से परेशानी हो जाना, ये चीजें भी संभवतः हो सकती हैं 18 मई के बाद। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो शनि है, शनि के घर में राहु का आना, वहां पर राहु काफी अच्छे विल पावर स्ट्रांग हो जाती है, उनकी अपने जो पावर है वो बहुत अच्छी स्ट्रांग हो जाती है। इसके साथ साथ में वो जो कार्य करते हैं वो एक्टिवली वहां पर करना शुरू कर देते हैं। अब मैं ये बताता हूं कि राहु को जो कुंभ राशि में है, तो उस वहां पर हमें ये भी देखना पड़ता है कि जो शनि है वो कहाँ बैठे हुए हैं, और शनि के घर कौन कौन से हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यदि कालपुरुष की कुंडली को देखें तो 11वां और जो 10वां और 11वां जो हाउस है, 10th एंड 11th जो हाउस है, बोथ परटेन्स टू कुंभ, वो दोनों के दोनों जो है कुंभ के हैं, दोनों शनि के घर है अपने। तो शनि के घर हैं, तो ये कुंभ राशि 11th में पड़ती है, और शनि का घर जो है 10वां भी और 11वां भी हो गया। तो इस तरह से मैं ये कहना चाहूंगा कि जब कुंभ राशि के ऊपर जब राहु का गोचर होगा, तो हम यदि पहले से कालपुरुष की कुंडली से देखें तो ठीक एकादश भाव में होंगे। एकादश भाव में कालपुरुष की कुंडली से एकादश भाव में होंगे, तो सबसे पहले क्या, एकादश भाव का मतलब है इनकम के सोर्सेस, इनकम का सोर्स, और वहां से हम देखेंगे लाभ की प्राप्तियां। तो इन सब में आपकी ज्यादा एक इनकम की तरफ, या जो आपका जो ये रिसोर्सेज की तरफ, या आपका ये देखेंगे कि कहाँ से क्या हो सकता है, इन तरफ आपका ध्यान बहुत ज्यादा जाएगा। क्योंकि राहु जैसे ही कुंभ राशि में आएंगे, वहां से पहले जो सबसे पहला ये होगा कि किस तरह से सोर्सेस बने और किस तरह से इनकम आए। तो इसको भी आपने उसी तरह से कंट्रोल रखना है जिस तरह से कि आप जो भी वहां पर जो भी चीजें बनती हैं, या जो भी रिसोर्सेस होते हैं, या जिस तरफ भी इनकम के लिए आप जाते हैं, वो आपकी नैतिक रूप से वो अच्छी इनकम हो तो ज्यादा अच्छा है, या नैतिक सोर्सेज वहां पर हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि राहु के दोनों ही पक्ष होते हैं, और वो कभी भी नैतिक और अनैतिक ये चीज नहीं देखते, और कई प्रकार से उसमें लोगों को परेशानियां भी हो जाती हैं। यदि दूसरे हाउस से देखते हैं हम, तो राहु का जो दूसरे हाउस से होगा वो होगा ठीक जो है 10th में होंगे। दूसरे हाउस से यदि देखते हैं तो ठीक जो है 10th में राहु होंगे। अब 10th में राहु होंगे तो 10th में ये देखना है कि आपका जो परिवार का स्थान है, और वहां से पारिवारिक चीजें जो हैं वो सही ढंग से चल रही है कि नहीं। दूसरा ये देखना पड़ेगा कि जो 10th है जहां पर राहु है, वो आपके कामकाज के फील्ड में अननेसेसरली कुछ इस तरह से तो नहीं हो रहा है जो आपके ऊपर प्रेशराइज्ड हो रहा है, दबाव आ रहा है, या कहीं पर कुछ इस तरह से हो रहा है, या आप जबरदस्ती उस तरफ जा रहे हो जहां पर कि आप उसे जबरदस्ती अडॉप्ट कर रहे हो ज्यादा से ज्यादा काम को, ये दिखाने के लिए कि मैं इससे मुझे ज्यादा मेरी पहचान होगी, और ज्यादा मेरे ऊपर जो है लोग ट्रस्ट करेंगे, और या मेरे ऊपर ज्यादा बॉस जो है ज्यादा ट्रस्ट करेंगे। उसका जो नतीजे हैं दोनों होते हैं। ये ठीक है कि कुछ दिनों के लिए बॉस ने तो आपको अच्छा माना, लेकिन उसके बाद जो समाज है, या जो आपके कुलीग्स हैं, या जो आपके साथ में कार्य कर रहे हैं,
उनका भी आपके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है, क्योंकि बॉस के उसमें आकर के या कार्यों को आपने उनके अनुसार जो सब लोगों के अनुसार न करके बॉस के अनुसार किया, या कुछ इस तरह से किया कि जहां पर जो चीजें नहीं होनी चाहिए थी वो कर दी, तो उनके अनुसार क्या होता है कि कई लोग जो है बाद में आपके आपके ऊपर लांछन भी लगाते हैं और परेशानियां भी वहां पर होती हैं। तीसरे भाव से हम यदि देखते हैं तो तीसरे भाव से ठीक 9वां घर में राहु बैठे होंगे। तीसरा घर हमारे पराक्रमों का होता है, जो 9th हाउस होता है वो हमारे भाग्य से भी संबंध होता है, और साथ साथ में हमारे पूर्व जन्मों के जो जो कर्मों का उदय होना होता है वो भी हमारा 9th हाउस बताता है। तो हमें जो तीसरा घर है, जो हमारी स्किल है, जो हमारा नॉलेज है, जो हमारी कार्य करने की गति है, उसको प्रभावित करने के लिए भी राहु आपके ठीक 9th हाउस में है, जहां से कि ये देखेंगे कि आपके कर्मों के द्वारा किए गए जो परिणाम है वो सही या गलत किस तरह से आ रहे हैं, इसका भी सामंजस्य राहु जब कुंभ राशि में आएगा ये भी देखना होगा आपको। अब हम चतुर्थ भाव से देखते हैं, तो चतुर्थ भाव से ठीक जो है राहु की स्थिति होगी, चतुर्थ भाव से राहु की स्थिति होगी ठीक 8वें भाव में होगी। तो चतुर्थ हमारा सुख स्थान, 8वां हमारा किसी कई प्रकार की वहां से दुख भी आते हैं और कई प्रकार से कई सारी चीजें वहां से बढ़ भी जाते हैं। तो हमें यही देखना पड़ेगा कि हमारा सुखों का जो संसार है या जो भौतिकता में हम चल रहे हैं वो सही है या गलत है, और उसके साथ साथ में हमारी जो जो सुख की जो लाइफ है वो किसी न किसी तरह से कहीं ना कहीं से डिस्टर्ब तो नहीं हो रही है, ये सारे देखने बहुत जरूरी है। उसके बाद यदि पंचम स्थान में आते हैं तो पंचम भाव से हम देखेंगे तो राहु बैठे होंगे आपके 7वें में। तो 5 और 7 का देखना पड़ेगा कि कहीं हम गलत कामों में तो नहीं चल रहे हैं, कहीं हमारे पूर्वार्ध के अनुसार या हमारे जो इस समय का जो समय चल रहा है वो कहीं हमें गलत गलत रास्ते पर तो नहीं ले जा रहा है, या कहीं हम कोई ऐसा कार्य तो नहीं करने जा रहे हैं जिनसे कि समाज में हमारी हमारी उपेक्षाएं हों। ठीक है, ये सारी चीजें देखने वहां से जरूरी होती हैं। उसके बाद छठे से छठा देखेंगे तो जो ऋण रोग और शत्रु हैं, ये भाव कहीं बली तो नहीं हो रहे हैं या अननेसरली कहीं से प्रेशर तो नहीं पड़ रहा है, या क्या हम उस तरफ जा रहे हैं जहां से कि इनको बलवान होते हुए हम देख रहे हैं, जहां से कि हमारी हर चीज को किसी न किसी चीज से आघात पहुंच रहा है, और जिससे हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट हमारे फेवर में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये भी देखना जरूरी है, क्योंकि राहु छठे से छठे होगा। अब उसके बाद यदि हम देखते हैं सप्तम भाव से, तो सप्तम से ठीक 5वें स्थान पे राहु होगा। ये भी बहुत जरूरी है देखना कि जो सप्तम से और 5वां हाउस होगा, सप्तम से और 5वां हाउस होगा, इसका एडजस्टमेंट सही है या नहीं है, क्योंकि जो सप्तम भाव है हमारे कई प्रकार से हमारा एडजस्टमेंट है, हमारा पार्टनर के साथ में है, साथ साथ में हमारा वैवाहिक जीवन है, ये इसका क्या संबंध है पंचम से ये भी देखना होगा। साथ साथ में आप यदि अष्टम में जाते हैं तो अष्टम से जब देखेंगे कि कहां पर है, तो ठीक चतुर्थ भाव में वहां पर शनि होगा। अष्टम से जब चतुर्थ भाव में शनि होगा तो ये भी देखना पड़ेगा कि अष्टम का क्या रोल है, और उसके बाद वहां से चतुर्थ का क्या रोल है। क्या वहां से जो भी आपके साथ में जो आपके परिवार से संबंधित है, या जो आपका जो प्रॉपर्टी है, या जो आपके बाप दादाओं की जमीन है, या आपके साथ में जो चीजें लगी हुई हैं, उनको उनका सही ढंग से उनका विवेचन हो रहा है कि नहीं, सही ढंग से वो चीजें आपके सामने आ रही हैं कि नहीं, सही चीजें उनमें कोई जबरदस्ती तो उनको उनका शोषण नहीं कर रहा है, ये सारी चीजें देखना जरूरी होगा। उसके बाद यदि आते हैं हम 9th हाउस, और 9th से देखते हैं तो ठीक तीसरे तीसरे हाउस में वहां पर कुंभ में वहां पर जो है राहु का गोचर होगा। अब यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि हमारा जो पिता हैं या जो बॉस है उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, साथ साथ में ये देखना पड़ेगा कि जो हमारा जो इनकम के भी सोर्सेज है, या जो हमारा वहां से तीसरा हाउस है जो हमारा पराक्रम है वो क्या कह रहा है, किस तरह से हम वहां पर कौन कौन सी हम वहां पर कोशिश कर रहे हैं, हमारी कोशिशें कामयाब हैं कि नहीं।
और उन कोशिशों में क्या क्या बाधाएं आ रही है ये देखना बहुत जरूरी है। उसके बाद यदि चलते हैं दशम से, तो दशम से दूसरे स्थान पर राहु होंगे। अब दशम से दूसरे स्थान पर आपका कार्य क्षेत्र भी है और दूसरा उसके दूसरे स्थान पर राहु होंगे। तो वहां पर हमें ये देखना चाहिए कि परिवार में या हमारी वाणी में या हमारे कार्य क्षेत्रों में या हमारे जो भी चीजें हैं उनमें उनमें हमें बिल्कुल फोकस्ड करना पड़ेगा कि क्या क्या कमियां आ रही है और किस ढंग से हम उसको ठीक कर सकते हैं और अपना निर्वहन सही कर सकते हैं, हमारी जिंदगी सही चले और हम जो है अपने परिवार में अच्छा बैलेंस बना के चलें। क्योंकि ठीक दूसरे स्थान में दशम से दूसरे स्थान पर होगा, तो दशम भाव भी उसके साथ साथ में उनके ठीक दूसरे स्थान पर राहु होगा। तो राहु का क्या इम्पैक्ट है, राहु का क्या प्रभाव है, ये सारे देखने हैं। तो इस तरह से जो जो राहु का गोचर होगा मई 18 मई को 2025 को, ये आपके ठीक वहीं पर होगा जहां पर आपकी राशि है। तो कुंभ राशि, हालांकि उनका जो लॉर्ड है वो शनि है, तो शनि महाराज से काफी कुछ प्रभावित भी है राहु, और इन दोनों के उपाय भी एक तरह के ही हैं। लेकिन सबसे सबसे जो महत्वपूर्ण बात ये है कि आपने जो अपनी लाइफ में जो जो चीजें करते हुए आए हुए हैं उन चीजों का आपको खुद परीक्षण करना होगा कि ये चीजें मेरे फेवर में हुई या नहीं हुई, ये देखना पड़ेगा। दूसरा, जो आपका जो स्वभाव है उसमें परिवर्तन आप खुद देख रहे होंगे कि उसमें परिवर्तन क्या क्या आते हैं, किस तरह से परिवर्तन आते हैं और कितने महत्वपूर्ण परिवर्तन हैं, वो आपको अपनी लर्निंग्स के लिए, अपने सीखने के लिए, अपने जो स्वभाव को बदलने के लिए या अपने स्वभाव को थोड़ा सा इस तरह से एडजस्टमेंट करने के लिए कि कहीं पर जो आपने बोलना है या करना है, ये जो एक्टिविटीज आपके हैं उन पे लगाम लगाने के लिए ये देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि राहु वहां पर लगाम रहित होगा। राहु एक इस प्रकार के छाया ग्रह है जो कि खुल्लम खुल्ला जीना जानते हैं। क्योंकि उनकी जो लालसा है या उनकी जो कार्य करने की जो शैली है या उनका जो अपना ढंग है, वो ये नहीं सोचते कि इससे बुरा हो रहा है या अच्छा हो रहा है। ये सारी चीजें राहु के साथ में रहते हैं। इसलिए राहु का विचरण करना, जिस हाउस में ये जाते हैं उस हाउस को एकदम से वो ऐसा बना लेते हैं कि वहां पर और किसी की न चलने वाली स्थिति हो जाती है। यही ठीक जातक के साथ में भी होता है। जब राहु का प्लेसमेंट ऐसी जगह में होता है जहां पर कि राहु पीड़ित भी होता है, तो राहु के पीड़ित होने से कई प्रकार के रोग और कई प्रकार से जो है आदमी के अंदर वो सारी चीजें आ जाती हैं जो कि जिंदगी में कभी नहीं आई थी। वो कमियां आ जाती हैं जो कि जिंदगी में कभी नहीं हुई थी। राहु आपकी थिंकिंग को बढ़ा देते हैं, राहु आपका डिप्रेशन को बढ़ा देते हैं, राहु आपके पाँव में दर्द कर देते हैं, राहु आपके घुटनों में दर्द कर देते हैं। राहु जो है आप पे कोई भी जैसे बोलते हैं कि गले से संबंधित भी जो कई सारी चीजें प्रॉब्लम से हो जाते हैं। राहु का मेन जो मकसद होता है वो आपके पेट से संबंधित होता है, और पेट की जो आंतों का संबंध है वो भी राहु से संबंध आ जाता है। साथ साथ में जो इंडाइजेशन सिस्टम होता है वो भी राहु से होता है। इसके साथ साथ में राहु का कई प्रकार से जो पेट में समस्याओं के साथ साथ में इसमें जो एसिडिटी है, इसके साथ साथ में जो बीपी है या शुगर है, ये सारी चीजें राहु के पीड़ित होने से आ जाती हैं। इसलिए राहु जब भी इस तरह से गोचर होते हैं उस समय इसका परिणाम भी देखना चाहिए और उन चीजों पर जरूर रोक लगानी चाहिए जो कि हमारे लिए घातक हो। राहु का मतलब अचानक से कोई आना और हमारे सामने हम ही को हरण कर लेना, ये है राहु। हमको ही उसी समय आकर के हमारे ऊपर एकदम से राज कर देना और हमारे ऊपर दोष भी लगा देना, अटैक भी करना और दोष भी लगा देना, और हमारी कोई गलती नहीं, ये है राहु। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि राहु के लिए और शनि के लिए उपाय तो बहुत सारे होते हैं, और उनमें हम कहते हैं भी आप जो है रामचरितमानस का पाठ करो और बजरंग बाण का पाठ करो और सुंदरकांड का पाठ करिए और इस तरह से रहिए। लेकिन करे कौन करता कौन है ढंग से? तो यदि ठीक है, वो तो बहुत अच्छी स्पिरिचुअलिटी जिसकी है और जिसका
लगन लग गई है और जिसका भक्ति मार्ग है, उनकी बात तो बहुत अलग है। बहुत कम रेयर होते हैं वो लोग जिनका इस तरह से लगे रहते हैं। अब बाकी ज्यादा करके लोग यही बोलते हैं, जी मैं तो पढ़ता हूँ, 11 बार पढ़ता हूँ, मैं तो सुंदरकांड भी रोज करता हूँ, मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, इस तरह से कहते हैं लोग। तो कहते हैं, लेकिन परेशानी भी उतनी ही रहती है। इसका मतलब है कि कोई भी कार्य उस ढंग से नहीं हो रहा है जिसका कि अच्छा जो है फलित भी आए। तो इसके लिए जो ये है, ये जो उपाय बता रहे हैं, इनसे ये होता है कि उनका प्रभाव थोड़ा कम होता है, लेकिन बिल्कुल प्रभाव खत्म नहीं होता। इसके लिए जैसे जप करते हैं, जप भी है राहु के जप, राहु के जप भी कर लिए वो भी ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ में जो सबसे बड़ी चीज है वो है दुर्गा का पाठ करना, दुर्गा दुर्गा भगवती का कवच पढ़ना। ये बहुत अच्छा है राहु के लिए, ये बिल्कुल मतलब एकदम अचूक है। यदि दुर्गा कवच को हम पढ़ते हैं और इसमें हम रहते हैं, और तो ये जो हमारे अंदर शक्ति है जिससे हम सारी सारी दुनिया में सर्वव्यापी है, ये हर एक के अंदर है, चाहे चींटी हो, चाहे हाथी हो, चाहे आदमी हो, चाहे, तो उसमें आता है या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, ये आता है। तो या देवी सर्वभूतेषु की हे शक्ति, हे दुर्गा, हे या देवी सर्वभूतेषु, आप सब भूतों में विराजमान हो, सब में हो आप। छोटे से छोटे जो मच्छर है वो भी जो चल रहा है वो भी आपकी गति है, चींटी जो चल रही है वो भी आपकी गति है, सभी मनुष्य जो आपकी गति हैं, सब चराचर विश्व आपकी गति है। तो जो सब भूतों में विराजमान है और सब भूतों में, सब में जो शक्ति के रूप में संचरण हो रही है, आपको मैं नमस्कार करता हूं, आपको मैं नमस्कार करता हूं, आपको मैं नमस्कार करता हूं। इससे राहु शांति होते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये बहुत अचूक अचूक है। और इसके साथ साथ में दुर्गा कवच पढ़ना, उसके बाद शुद्धि कुंजिका स्तोत्रम पढ़ना और भगवती का कीलक पढ़ना, ये बहुत अच्छे हैं राहु को परास्त करने के लिए। और क्योंकि सब भूतों में वो चीजें हैं, और जो हमारे साथ में जो कोई चीज सामने आ रही है उस शक्ति को परीक्षण करने के लिए भगवती दुर्गा का जो कवच है, कीलक है, और उस पे ये जो मैंने अभी कहा कि आप सभी भूतों में शक्ति रूप में संतरण करते हो, आपको हमारा नमस्कार है, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। ये बहुत सटीक उसमें बैठता है भगवती दुर्गा का इस तरह से ध्यान करना। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य, और डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पे करूंगा। देखते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में राहु किस स्थान पे है और किस तरह से वो वहां पर पीड़ित है या आपको लाभ दे रहे हैं। इन चीजों की चर्चा करेंगे, आपसे ओवर फोन बात करेंगे और आपको संतुष्ट करेंगे। जब तक आपके साथ बात होगी, अच्छी वार्ता होगी, मैं समझता हूं कि मैं अपने अनुभव के अनुसार आपको जरूर अच्छा बता पाऊंगा। और केवल वही लोग जो बहुत नीडी हैं, मेरे से संपर्क 2-3 कुंडलियां मैं एक दिन की देख लेता हूं और उनमें भी ये जो विश्लेषण आता है वो आप तक पहुंचा देता हूं। और मेरे इस चैनल को आप जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सभी लोगों को भेजें। मैं तो कभी कहीं पर रहता हूँ, कभी कहीं पर रहता हूँ, और उसमें न थंबनेल डालता हूँ न कुछ डालता हूँ। मेरा साधारण आपके सामने ये जो भी मैं कहता हूँ वो साधारणतः आपके सामने आ जाता है, और कोई अट्रैक्शन नहीं है, और जो है वो सब आपके सामने है। तो मेरे चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करें और सभी लोगों तक भेजें, सभी ग्रुप में भेजें, ताकि सभी लोगों को इसकी जानकारी भी हो सके। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का आभार।